हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्थाना इन हाउस गुरुकुल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से जारी रख रहे होंगे। जैसा कि हमने कल वादा किया था कि हम आपका साथ देने आज से उपस्थित होने वाले हैं, तो आपका साथ देने के लिए हम लोग आ चुके हैं। आज किस लिए आए हैं? कल पूरी की पूरी प्लानिंग हमने डिस्कस करी थी। आनंद सर थे जीएस के लिए, अस्थाना सर थे। अस्थाना सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने कहा था आज से पेट के लिए नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं हम, जिसमें मैथ्स और जीएस की क्लासेस आज से आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। समय के साथ, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, समय के साथ आपको सारे टीचर्स आपसे रूबरू होंगे, आपकी पूरी तैयारी को सुदृढ़ बनाएंगे, बेहतर तरीके से आपको एग्जाम में पहुंचाने के, एग्जामिनेशन में आप बेहतर कंडीशन में पहुंचे, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग हमने बना ली है। और आप भी पूरी की पूरी प्लानिंग बनाए रखिए कि हम लोगों को किस तरीके से जुड़े रहना है हमारे साथ, आप लोग हमारे साथ किस तरीके से जुड़े रहेंगे। पूरी की पूरी प्लानिंग पेन पेपर लेके बना लीजिए। हमने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली है। हम दो लोग आपके सामने अभी उपस्थित हैं, धीरे धीरे समय के साथ और भी टीचर्स आएंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं मैथ्स के सफर की तरफ। मैथ्स का सफर पीईटी एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्जाम में मैथ्स का सफर कैसा होने वाला है और क्या है इस सफर में, क्या क्या रुकावटें मिलेंगी या क्या क्या आपको इस सफर में मिलने वाला है, ये आपको आज डिस्कस करना है मेरे साथ में मिलकर के। तो देखते हैं। जैसा कि आपको पता है सिलेबस सबने पढ़ लिया होगा, उसी को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कि सिलेबस है क्या, उसमें कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए सिलेबस क्या होता है, आपको सबको पता है मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स होता है, जो भी पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो एक ही चीज पढ़ेंगे जी। देखिए मैथ्स तो मैथ्स है, मैथ्स के 3 ही पार्ट हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक पढ़ना होता है, अलजेब्रा पढ़ना होता है और ज्योमेट्री पढ़नी होती है। मगर हर एक एग्जाम जो भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो हर एक टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस का सेक्शन जो क्वेश्चंस आते हैं वो अलग अलग डिफरेंट आते हैं। तो आपको ये फोकस करके चलना होता है कि आप पूरी मैथ्स पढ़ेंगे तो क्या कवर कर पाएंगे। आपको एसएससी की तैयारी करनी है, वहां का सिलेबस कुछ और है, बैंकिंग में करना है वहां का कुछ और है। अब आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं, उसमें विशेष करके ट्रिपल एससी में दे रहे हैं, तो वहां का सिलेबस क्या है। तो बेसिकली आपका जो पीईटी का सिलेबस डिसाइड किया गया है, वो सिर्फ आपको पीईटी, जो आपके पीछे लिखा है पीईटी के एग्जाम में, सिर्फ हेल्प नहीं करने वाला। आपने इसके थ्रू जो भी पीईटी किसके थ्रू इसको कौन सा कंडक्ट करवाता है, आपको पता है पीईटी का एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट होने वाला एग्जाम है आपका। तो आपका पीईटी का सिलेबस इस हिसाब से डिसाइड किया गया है, इस प्रकार से बनाया है बोर्ड ने डिसाइड करके कि इस एग्जाम के तहत आप पीईटी का एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं मैथ्स के सिलेबस के थ्रू, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि आप केवल पेट का एग्जाम दे सकते हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए हम क्या करेंगे। आप इस मैथ्स के सिलेबस को आप लेखपाल के एग्जाम में भी, आप इस मैथ्स के सिलेबस को लेखपाल के एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के एग्जाम में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले रहते हैं, रीजनिंग के साथ वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स करके आते हैं, उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 एग्जाम्स के नाम क्यों लिखे, क्योंकि कल ही हम लोगों ने अनाउंसमेंट में भी बताया था यही 2 एग्जाम्स जो आगे आने वाले हैं। ठीक, तो ये दोनों एग्जाम्स को भी, ये 2 एग्जाम और आपका पीईटी के एग्जाम के टारगेटेड तो है ही है, इन्हीं के साथ हमको तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो हम सीधे सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या सिलेबस ने आपने यूपी ट्रिपल एससी ने आपके लिए डिसाइड किया है। देखिए सिलेबस में आपके पास पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 आपके लिए रखा गया है। देखिए चैप्टर नंबर 1 हमेशा से नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम को ही उन्होंने अलग नाम से डिफाइन किया है। देखिए मैं नंबर सिस्टम ही लिखता हूं क्योंकि आप नंबर सिस्टम के साथ ही फेमिलियर रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे पूर्ण संख्याएं लिखी हैं, होल नंबर्स लिखा है, लेकिन होल नंबर्स आपको पता है जब नंबर्स जहां पे यूज हो चुका है, अगर आपको नेचुरल नंबर से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो वहां आप एग्जाम में हॉल में बैठ के डिनाई तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं सीधा नंबर सिस्टम लिखूंगा, लेकिन इस नंबर सिस्टम को मैं आपको वहीं तक पढ़ाऊंगा, उसी लेवल तक डिस्कस करना है जहां तक पेट में आ सकता है। तो नंबर सिस्टम, इसी नंबर सिस्टम के साथ उन्होंने कॉमा करके, क्योंकि आपको पता है नंबर सिस्टम में आप फ्रैक्शंस भी पढ़ते हैं, तो इन्हीं नंबर सिस्टम में आप फ्रैक्शंस भी पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा, क्योंकि पेट के एग्जाम्स, पीईटी के एग्जाम्स, आप स्टेट लेवल के एग्जाम है तो सभी लोग देते हैं। वो आपके एग्जाम्स में जो इंग्लिश में कमांड रखने वाले वो भी देते हैं और उसको भी अप्लाई करते हैं, और जो हिंदी में कमांड वाले हैं दोनों करते हैं। तो एक ही वीडियो के थ्रू दोनों का फायदा हो सके, इसलिए मैं दोनों लिखूंगा। फ्रैक्शंस आपके पास, और फ्रैक्शन से डेसिमल की तरफ भी बढ़ते हैं, डेसिमल। देखिए
आपने जो मैंने नंबर सिस्टम कहा, इसको मैंने संख्या पद्धति बोली है, संख्या पद्धति। फ्रैक्शंस का मतलब होता है भिन्न, भिन्न, और डेसिमल का मतलब आप सब लोग समझते हैं दशमलव। चलिए, आपका ये रहा पहला चैप्टर। अब ये डिस्कस करते हैं कि इस पहले चैप्टर से का दायरा कितना बड़ा है, इस पहले चैप्टर का दायरा कितना बड़ा है, कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल में दायरा यहां से कहां डिसाइड किया गया है। पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। इस नंबर सिस्टम का कहां तक दायरा है देखते हैं। ये देखिए नंबर सिस्टम, यहां से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं विभाजिता के, यहां पे क्वेश्चन आपके विभाजिता के बनेंगे, जिसे आप डिविजिबिलिटी भी कहते हैं, जिसे आप कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने मेरे साथ पहले भी डिस्कस किया है और एक्सट्रीम लेवल तक डिस्कस किया है। वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वापस से जाके उनको वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जिनसे आप पेट के एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, यहां से आप क्या कर सकते हैं, आपसे यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहतर लेवल पे यूनिट डिजिट पे, बहुत एक्सटेंडेड लेवल पे पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा दायरा होता है यूनिट डिजिट का, क्योंकि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन होते हैं लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो आपको लगता है कि स्टेट लेवल में आसान क्वेश्चन बनने वाले हैं और उन्हीं आसान क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसे आप इकाई अंक बोलते हैं, इकाई अंक। मैंने यहाँ पे पहले हिंदी फिर इंग्लिश लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश फिर हिंदी, तो उसको कंसीडर आप नहीं करिएगा। आप खाली ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहां से आपके पास डिविजिबिलिटी के, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन बन चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन कहां से बनते हैं, नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस आपके, देखिए ये दो दायरे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी के आगे जब हम नंबर इसमें एसएससी या बैंकिंग में नंबर सिस्टम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम इरेशनल नंबर या रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। जब अंडर रूट की तरफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं या इरेशनल नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, इरेशनल नंबर्स का कोई भी डिस्कशन आपके चैप्टर में नहीं है, रूट्स का डिस्कशन है, रूट्स, लेकिन इस नंबर सिस्टम में नहीं। उन्होंने वर्ग और वर्गमूल नाम का पूरा दूसरा चैप्टर ही डिफाइन कर दिया है, तो हम उसको वर्ग और वर्गमूल में पढ़ेंगे। इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हुए हम पूरा का पूरा नंबर सिस्टम खत्म करने की कोशिश करेंगे। इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी करेंगे। एक दो एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको हम कहाँ डिस्कस करेंगे। आपको पता है हम मिक्स प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो घबराना नहीं है कि 2 टॉपिक करके हम सारा खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। पूरी जितने भी मिक्स फ्रैक्शन, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी में, लास्ट ईयर बेट में, सब डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इसी नंबर सिस्टम में हमारा दूसरा दायरा फ्रैक्शन का दिया हुआ है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हम कहाँ बढ़ते हैं, हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, 2 भिन्नों को कंपेयर करना। आपको 4 भिन्न दे दिए गए, उनको कंपेयर करना है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन है, तुलना करनी है। तो तुलना की दी जाती है आपको, तुलना, जिसे हम कहते हैं कंपेरिजन। कंपैरिजन दिया जाता है आपको, भिन्न है कंपैरिजन दिया जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म पहले ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं पूछा जाता कि आपको सरल करके बताइए। ये चीजें बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं, हमको वही पढ़ना है, सीधा जो एग्जाम में आते हैं वो पढ़ना है, जो पहले आते थे उनको छोड़ देना है हमको। डेसिमल में आते हैं, दशमलव में, तुलना हम पढ़ेंगे भिन्नों में, जोड़ना घटाना। देखिए भिन्नों का जोड़ना घटाना भी आता है, लेकिन 1-2 जोड़ना घटाना नहीं आता, बोर्ड मास के नियम के साथ आता है, और उसको उन्होंने नेक्स्ट चैप्टर सरलीकरण में डाल रखा है। इन देखिए चैप्टर्स में यहाँ लिखा है, लेकिन इनका जोड़ना घटाना गुणा भाग ये भी आता है क्वेश्चन में, आपके पीटी के सिलेबस में भी है और यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में भी है, लेकिन उसको यहाँ ना डिस्कस करके उन्होंने इसका डिफरेंट चैप्टर बना दिया, सरलीकरण, जिसे आप सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन नाम का भी चैप्टर है, उसको भी आगे देखेंगे हम। डेसिमल को काउंट करते हैं, डेसिमल। अब देखिए दशमलव को मैं यही डिस्कस कर देता हूँ कि डेसिमल को सबसे पहली बात तो आपको, जब आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है तो आपको ये बताया जाता है डेसिमल्स और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये बताया जाता है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को डेसिमल में। तो सबसे पहले इन्हीं का दोनों का कन्वर्जन आ जाता है। किसी एक भिन्न को आपको दे दिया जाएगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने को पूछा जाएगा, या आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा, उसको डेसिमल में या दशमलव में कन्वर्ट करना रहेगा। सिंपल सी बात है। इसको इनसे कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका पहला चैप्टर, जिस पहले चैप्टर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है
ये हमने डिस्कस किया। सो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनने हैं, क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, इनको हम सीखेंगे। हम देखेंगे सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चलिए दूसरा चैप्टर आपके लिए जो डिसाइड किया गया है उसे कहेंगे हम प्रतिसत्ता। लेकिन प्रतिसत्ता आपके उसके सिलेबस के हिसाब से है, लेकिन मैं इसमें क्या रखूंगा, मैं इसमें रखूंगा वर्ग और वर्गमूल को पहले, क्योंकि ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है। वर्गमूल, इसी के साथ वर्ग, जिसे आप कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैं पहले लिख देता हूं वर्ग को, थोड़ा ज्यादा बेहतर लिखा रहेगा। वर्ग एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल, जिसे आप कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने का दायरा कैसा है, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सिंपल। पहले क्या होता था, पहले ट्रिपल सी में क्या करते थे, कोई बड़ा सा स्क्वायर दे दिया, उन्हीं का बोला स्क्वायर रूट निकालने को। जैसे मान लिया मैं आपके एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करता हूं, मैंने आपसे पूछा 2401, आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछा गया। क्योंकि देखिए आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना जल्दी से आना चाहिए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपका समय लिया जा सके। उनका ये एस्पेक्ट नहीं होता आप सवाल ना कर पाए, बस आपने जो 10 सेकंड या 20 सेकंड में जो क्वेश्चन करना था उसके लिए उन्होंने आपसे 1 मिनट ले लिया, उनका काम हो गया। बस यही आपसे समय लेना है, तो आपको जल्दी क्वेश्चंस को करना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी भी बहुत दायरा बदला नहीं है, बस उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बना दिया। इसमें उन्होंने यहाँ माइनस करके थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 4096 लिख दिया, और प्लस करके उन्होंने कुछ और नंबर लिख दिया, यहाँ लिख दिया 7744। अब देखिए अभी भी क्वेश्चंस वही हैं, क्वेश्चन वही है, बस उन्होंने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया। क्वेश्चंस वही हैं, बस उन्होंने थोड़ा आगे कर दिया। इन्हीं को ऐड करने को दे देता आपको तो सिंपल क्वेश्चन हो जाता एक से एक बार में। अब इन्होंने बढ़ा दिया, अब इसको आपको जल्दी से पता होना चाहिए कि किसके किसके स्क्वायर हैं। आपको सीधे पता होना चाहिए कि 49 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 4096, आपने 4096 पढ़ा है, 64 का स्क्वायर है ये, 64 माइनस 64। आपने 7744 पढ़ा है, ये 7744 88 का स्क्वायर होता है, 88 का। आपको सीधे 49 को 88 से ऐड करना है, 64 माइनस कर देना है, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब कर पाएंगे, जब आप 4096 का समझ पाएंगे 64 स्क्वायर रूट कैसे होता है, कितनी आसानी से स्क्वायर हम जल्दी से निकाल सकें, क्यूब्स जल्दी से कैसे निकाल लें, स्क्वायर रूट्स कैसे निकाल पाए, क्यूब रूट्स कैसे निकाल पाते हैं। ये भी चीजें आप जल्दी सीख जाते हैं, जल्दी निकालना सीखेंगे तभी ये क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये आप मेरे साथ जल्दी से सीखने वाले हैं कि ये सारे एस्पेक्ट्स को हम कैसे क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चला वर्ग और वर्गमूल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक दिया गया है घन और घनमूल भी इसी में रहेगा। तो तीसरा ना लिखते हुए मैं क्यूब एंड क्यूब रूट आपको जोड़ देता हूं, घन और घनमूल लिख देता हूं मैं। इसी अगर आपके पास क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्ग और वर्गमूल के, तो यहाँ पे क्यूब्स भी पूछे जा सकते हैं। क्यूब्स को आप कहते हैं घन और क्यूब रूट को कहते हैं घनमूल। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम इसी में डिस्कस कर लेंगे, इसी में, क्योंकि नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है तो पूछा जा सकता है, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं आगे जिनको हमको डिस्कस करना है। थर्ड टॉपिक आएंगे हम, नंबर सिस्टम का ही टॉपिक हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफिकेशन। जिसे आप सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण, आप सब लोग जानते हैं सरलीकरण के तहत आपसे ज्यादातर क्वेश्चंस बोर्ड मास के पूछे जाते हैं। सरलीकरण के तहत आपसे जो भी अभी आपने पीछे डेसिमल्स पढ़ा, भिन्न पढ़ा, इन सब का क्वेश्चंस आपको बोर्ड मास के तहत करके दे दिया जाता है। जैसे मैं आपके लिए एक उदाहरण लेना चाहता हूं, जैसे आपसे अगर मैंने ये क्वेश्चन बोला कि आप 2.4 और प्लस 5.6 इन दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं बन सकता, ऐसे क्वेश्चन बनने बंद हो गए या कहते हैं बनते ही नहीं थे। लेकिन अभी देखिए ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, यहाँ डिवाइड करके लिख दिया 2.8 और आगे डिवाइड करके प्लस या माइनस कुछ भी करके मैंने कुछ और भी नंबर लिख दिए। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया, टाइम कंज्यूम करने वाला हो गया। अब आपको जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इन दोनों को हम ऐड कैसे, डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं और डिवाइड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट कभी कभी क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेशन का भी लगाना पड़ता है। देखिए अप्रोक्सीमेशन पहले बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हुआ करता था खाली, लेकिन अभी आपको उसको एसएससी में भी सॉल्व करना पड़ता है, एसएससी में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और आपको हर जगह लगाना पड़ता है। क्योंकि हम देखिए प्रैक्टिकल ही नहीं है ये कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें विद इन टाइम। आपके पास कभी कभी होता है कि टाइम एक आध क्वेश्चन के लिए कम हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि कैसे लगा सकते हैं। हिट एंड, जिसे आप हिट एंड ट्रायल कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन हम बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। ये कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो हम इसमें लगाएंगे ये क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को मान लिया आपके पास सरलीकरण में भिन्न के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आपने उन्होंने ढेर सारे दे दिए। आपको ये पता होना चाहिए, पहले आपको ये पता रहेगा बार ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, तब आगे बढ़ते हैं। पहले बोर्ड मास का सिस्टम कैसे करते हैं, ऑफ कब आता है, इन सबको जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप बोर्ड मास तो बचपन से पढ़ते हैं, जानते सब हैं, लेकिन जल्दी से कैसे किया जाए, एलसीएम जल्दी से कैसे ले। आधे ज्यादा लोगों को अभी जोड़ने, दो नंबर्स को ऐड करने को दे दें तो एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होती है। आप लिखेंगे, मैंने आपसे बोला 24 का और मान लेते हैं 80 का, एलसीएम निकालने का आप सीधे निकालने बैठ जाते हैं ये करने। ये बचपन का नियम है। इससे हम कैसे बचे, देखिए आएगा तो आंसर इससे भी, लेकिन टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कोई एक पर्सन रहेगा जो जल्दी से कैलकुलेट करेगा और आप ऐसे नंबर बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। इनसे कैसे बचा जाए हम ये सीखेंगे, इसी सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे कि दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम जल्दी से हम कैसे एलसीएम निकाल सकते हैं, तो हमको ये सीखना है। ठीक, तो ये सिंप्लीफिकेशन में इसी में सीखना है हमको। सिंप्लीफिकेशन में आपके पास सिर्फ बोर्ड मास से क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड मास से क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड मास से क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन में मिला के दिया जाएगा, बोर्ड मास से क्वेश्चन को आपको डेसिमल में करके दिया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाएंगे। देखिए अभी आपने नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर लिया। अब आपके पास आए हैं चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक का। नंबर सिस्टम को पूरा करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके पास आया है, उस चैप्टर का नाम है, आप हम लोग गेस कर चुके होंगे जब मैंने आपसे बोला है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो नंबर सिस्टम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या ही पड़ता है, नाम लिखते ही समझ जाएंगे, परसेंटेज। जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज की अपनी बहुत बड़ी दुनिया है। परसेंटेज इतना बड़ा दायरा है, जितने बड़े दायरे को परसेंटेज में अगर देखना चाहे तो परसेंटेज एक चैप्टर तो अपने आप में है। प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं वो भी परसेंटेज में ही है। अगर आपके देखिए प्रॉफिट लॉस, आपके अगर परसेंटेज में क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के आ गए तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि, या मना नहीं कर सकते कि परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है। परसेंटेज के अंतर्गत ही प्रॉफिट लॉस आता है। या आपके पास साधारण ब्याज क्वेश्चन आ गए, चक्रवृद्धि ब्याज तो परसेंटेज से बाहर कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन साधारण ब्याज को भी परसेंटेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज के आसान क्वेश्चन आपके परसेंटेज में आ सकते हैं। तो आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशतता। किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते कैसे हैं, सबसे पहली बात ये होती है कि परसेंटेज निकाले कैसे। क्या पढ़ेंगे इसमें, निकालें कैसे। कैसे का मतलब है कि जल्दी कैसे निकालें, जल्दी परसेंट कैसे निकालें। जब हमको रेशियोज पता होते हैं, परसेंटेज टू रेशियो, रेशियो टू परसेंटेज, ये जब हम चेंज करना जल्दी से जानते हैं तो परसेंटेज जल्दी से निकालना आता है। हमको किसी का 25% निकालने को दे दिया गया तो हम बचपन से सीखे हैं 25% निकालना है। मान लिया हमको बोला गया 180 का 25% निकालिए, 25% निकालिए, जबकि 25% जैसे क्वेश्चन पूछे जाने अब बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर 25% निकालना हो, आपसे बोला गया, मान लिया इसी क्वेश्चन का मैं बोलूँ 180 का, आपसे बोल दिया गया 12.5% निकालिए, 12.5%। अब ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, बेसिक जैसे आप 125 से करते हैं, कैसे करेंगे इसको, आप क्या करते हैं 180 लिखते हैं का मल्टीप्लाई करते हैं, 25 लिखते हैं और परसेंट का मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आप करते हैं। लेकिन जिस बच्चे को ये पता होगा कि 25% का मतलब कुछ और नहीं होता, 25% का मतलब कुछ और नहीं होता, 25% का मतलब 1/4 होता है, वो बच्चा बिना पेन के इस 180 को 4 से डिवाइड करके और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाता है।
कैसे परसेंट निकालें। जिस बच्चे को ये पता है, जिस स्टूडेंट को ये पता है कि 12.5% का मतलब कुछ और नहीं 1/8 होता है, वो इस 180 को 8 से डिवाइड करेगा और आंसर टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, 1, 1/2, 1/3 कैसे होगा, ये परसेंट जल्दी कैसे निकालें, हमको इसके अंतर्गत सीखना है। आपसे पूछा जाता है इसी में दूसरा, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि या कमी, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, इसे इंक्रीज या इंक्रीमेंट कहते हैं, मैं इंक्रीज या डिक्रीज की बात करता हूं। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज क्या होता है, जैसे आपसे बोला जाता है किसी भी नंबर को 10% बढ़ा दिया जाए, तो आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछ लूं कि 20 को, ये आप क्या करिए, 20 एक नंबर है, इसको 10% इंक्रीज कर दीजिए, ऊपर का साइन मतलब इंक्रीज कर दीजिए। तो सबसे आप बेसिक तरीका क्या अपनाते हैं कि 20 का आप 10% निकालेंगे तो 20 में ऐड कर देंगे। लेकिन आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जिस बच्चे को पता है 10% का 10 का रेशियो आप समझते हैं 1/10, आप सीधे बोलते हैं मतलब कोई चीज पहले 10 थी उससे बढ़ा करके 1 बढ़ा दिया गया 11 हो गया, आप सीधे 10 की वैल्यू 20 मानते हैं। आपने बोला 10 की वैल्यू 20 तो 11 की कितनी होनी चाहिए, 22। कैसे हो गया ये, यही तो समझना है कैसे हो गया ये, यही तो सीखना है परसेंटेज में, ये चीज कैसे करते हैं हम जल्दी से। 10 = 20 तो 11 = 22, ये कैसे आया, जब आपको परसेंटेज रेशियो टू परसेंटेज पता होता है आसानी से कर लेते हैं। सिंपल रेशियो तो आपको पता है 1/10, 10 से 1 एक करे, एक जगह यहाँ है, आपको 10 से 11 जाना है तो आपको 20 से कहाँ जाना पड़ेगा, 22, जो गैप यहाँ है देखिए 10 और 11 का रेशियो यहाँ होना चाहिए, 10 और 11 का रेशियो यहाँ भी है, सेम गैप। लेकिन ये तभी पता होगा ना जब आपको रेशियोज पता होंगे। तो कैसे पता होगा, सीधे जब हमारे साथ जुड़ेंगे आप सिंपल सा बात पता चल जाएगा, और जैसे जैसे जुड़े रहेंगे इसका एस्पेक्ट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, परसेंटेज में ये होगा। इसी प्रतिशत वृद्धि और कमी में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चीनी की कीमतें बढ़ी तो खर्चे घटाने हैं, खर्चे से रिलेटेड क्वेश्चन। आपकी सैलरी बढ़ी तो आपको एक्सपेंस कितना कम करना चाहिए, सैलरी घटी तो कितना कम करना चाहिए, इसका एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लिया अब प्रतिशत वृद्धि का क्वेश्चन है, लेकिन उसको आपने क्या किया, मेंसुरेशन के साथ जोड़ दिया। आपने बोला कि एक कमरा है उसमें ज्यादा लोग आ गए, देखिए ये लेटेस्ट टाइप क्वेश्चन है कि अगर हवा कंज्यूम कर रहे हैं तो कितने व्यक्तियों को घटाना पड़ेगा। आपके पास ऑक्सीजन है भाई, आजकल एसी का जमाना चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑक्सीजन घटा देंगे, कितने परसेंट, जिससे 3 आदमी और बढ़ जाएं, आपको 1 आदमी कंजम्पशन दिया जाएगा। या फिर आपको एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल लिया गया है, उससे 3-4 फुटबॉल बनाने हैं, कितने एरिया बढ़ानी पड़ेगी आपको एक फुटबॉल से कितने बनाने के लिए। तो आपके पास प्रतिशत वृद्धि और कमी में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, आप समझेंगे। इसी प्रतिशत वृद्धि में हम कुछ क्वेश्चन एक परसेंटेज के तहत कुछ क्वेश्चन हम लाभ हानि भी डिस्कस करेंगे कि लाभ हानि के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जिसे आप प्रॉफिट लॉस कहते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इनको हमको डिस्कस करना है। प्रॉफिट लॉस के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता है इन सब का जब जो भी आपके पास अर्थमेटिक में टॉपिक डिसाइड किए गए हैं उनसे हट के मैथ्स के लिए एक और टॉपिक डिसाइड किया गया है, जिसे आप DI कहते हैं या ग्राफ बोलते हैं। सर वो रुमाल ठीक है, इंसान पसीना आता है तो टेक्निकल टीम से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए, तो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जो है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपके DI के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ग्राफ पढ़ते हैं तो ग्राफ में आपको एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, कम प्रॉफिट हुआ, इन क्वेश्चंस को आपको ग्राफ में पढ़ना होता है। तो आपको इस लाभ हानि को भी हम डिस्कस कर लेंगे अपने परसेंटेज के टॉपिक में, ठीक है। चलिए, अब हम सीधे आते हैं अपने ग्राफ के टॉपिक पे कि ग्राफ क्या होता है। जब से पीईटी के एग्जाम में ग्राफ पूछा जाना स्टार्ट हुआ है, तब से ग्राफ का एक डर बन गया है। क्या होता है ग्राफ सॉल्व करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि आमतौर पे ग्राफ या DI जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम बैंकिंग एग्जाम के लिए करते हैं, तो वहाँ के DI जो होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, वो थोड़ा अच्छी आती है। लेकिन आपको पीईटी के एग्जाम्स के लिए DI कैसी या ग्राफ कैसा होना चाहिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्राफ जब आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्राफ, तो ये ग्राफ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफ क्या होते हैं। देखिए, आपने 9th क्लास में और 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है,
या उससे पहले भी आप क्लासेस से पढ़ते आए हैं। बेसिकली 9th और 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिस चैप्टर का नाम हुआ करता था स्टेटिस्टिक्स या सांख्यिकी जिसे कहते हैं आप। बुक के लास्ट में हुआ करता था, लास्ट में आता था, बच्चों को बहुत डर लगता था। उसी टॉपिक को 9th और 10th के टॉपिक को उठा लिया गया है और यहाँ पे रखा गया है ग्राफ। बेसिकली मैंने आपको बताया कि 9th और 10th क्लास का जो स्टेटिस्टिक्स चैप्टर हुआ करता था उसी से ये सारे ग्राफ उठाए गए हैं। और आप 9th क्लास की, अगर आपने 9th क्लास की पढ़ाई अच्छी करी है या आपके पास बुक्स होंगी तो आप जाकर के देखेंगे जो भी वहां पे फिगर्स यूज किए गए हैं वही सारे फिगर यहां भी आप देखते हैं। आप यहां पे देखेंगे बार ग्राफ, बार ग्राफ, हिंदी में भी बार ग्राफ बोलेंगे इसे। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और सबसे बड़ा डर बना रहता है बच्चों को पाई चार्ट का कि ये पाई चार्ट कैसे सॉल्व किया जाए। पाई चार्ट तो इन सब क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं ये हमको देखना है ग्राफ के अंतर्गत। इनमें से भी जो ज्यादा क्वेश्चन पूछने जाने के आपके संभावनाएं होती हैं ये तीनों ही होती हैं, इन तीनों से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं कह सकते आप जिसमें कम है। बस बच्चों को डर किससे लगता है, पाई चार्ट से लगता है। क्यों पाई चार्ट से लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपके एंगल और परसेंटेज दोनों को मिक्स रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जब आप एंगल और परसेंटेज दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो आप ये कंफ्यूजन होता है कितने डिग्री को हम कितना परसेंट लिया जाए, ठीक है। लेकिन इन सब को हमको अच्छे से कमांड करनी है और अच्छे से कमांड कर लेंगे। अगर आप साथ जुड़े रहें तो कमांड करने में टाइम नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे आपने 45 डेज, ये टॉपिक्स तो हुए आपके 45 डेज, आपको बोला गया था ये 45 डेज में, ये आप 45 डेज मेरे साथ बने रहिए। आप देखेंगे इन 45 दिनों में आप कितनी सहजता के साथ, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आसानी से टैकल कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जितने इस्तेमाल हो सकते हैं या एक्सटेंडेड करके वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे आपसे। और जैसे ही 45 डेज ओवर हुआ तुरंत ही इतनी बेहतरीन सीट्स की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस की, कि आप लोग जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको आप इस्तेमाल करते हुए इतनी आसानी से सीट्स को सॉल्व करेंगे। और जैसे ही जब तक आप एग्जाम में पहुंचेंगे आप इतने क्वेश्चंस कर चुके होंगे कि आप एग्जाम में जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर आसान लगने लगेगा। तो वर्ड चलता है हलवा लगने लगेगा, तो आप समझ लेंगे हलवा लगने लगेगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर। क्योंकि एग्जाम में बेहतर स्थिति में होने का एक ही मूल मंत्र है, आपका अभ्यास इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस रटने लगे। आप क्वेश्चंस देखें तो आपको लगने लगे अरे यार ये तो किया था अभी। तो आपका अभ्यास बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तब आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। और अभ्यास अच्छा होने के लिए उसके पहले की तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ेंगे, अभ्यास अच्छा करेंगे तो बिल्कुल ही आप एग्जाम में सफल होकर निकलेंगे। और हमारी कामना भी यही है कि आप एग्जाम में सफल होकर निकलिए, और इसीलिए हम प्रयासरत हैं। हमारे साथ आपको भी प्रयासरत होना पड़ेगा। और आप इस वीडियो को देखिए, आप तैयारी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी तैयारी कराइए, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आज हमने डिस्कस किया कि आपके साथ हमारी तैयारी होनी कैसे वाली है। आप अपने दोस्तों के इसको डिस्कस करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। जितने भी लोगों को आप जोड़ सकते हैं, आपसे जितने लोगों का फायदा हो सकता है आप उतने लोगों का फायदा कराइए। और मेरे साथ जुड़े रहिए एग्जाम तक, पीईटी के एग्जाम तक। पेट कुल इस बैच में, अपने बैच पेट कुल वर्ड गुरुकुल से निकला है, तो आप मेरे साथ बैठ के पढ़ेंगे। गुरुकुल में बच्चे टीचर्स के साथ बैठ के पढ़ते थे, मेरे साथ आप बैठ के ये सीखेंगे कि आखिर पढ़ाई होती कैसी है और एक सफलता को निश्चित करने वाली पढ़ाई कैसी होती है। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर मेरे साथ जुड़िए। आपको पता है इन सबके साथ पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में होगी। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए और मेरे साथ प्रैक्टिस में बने रहिए। मिलते हैं कल से पूरी जोश के साथ, और कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए।